आप रोज जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपकी रिकवरी वैसी नहीं है जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं, आपके न्यूट्रिशन में छुपी हो। क्योंकि जिम में सिर्फ मसल्स को स्ट्रेस देना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी रिकवरी करने के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना भी उतना ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। और इसी जगह पर एक न्यूट्रिएंट है जिसके बारे में हर जिम गोयर को पता होना चाहिए, ओमेगा 3। लेकिन रुक जाइए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके लिए बेस्ट ओमेगा 3 सप्लीमेंट कौन सा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जिसे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और जो कि आपकी फिटनेस रूटीन में एक यूज़फुल एडिशन हो सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ओमेगा 3 जिम करने वाले पर्सन के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो सकता है। देखिए, जब आप वर्कआउट करते हो, खासकर जब आप हैवी ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर इंटेंस वर्कआउट करते हो, तो आपकी जो बॉडी है वो सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं कर रही होती, बल्कि इससे आपकी मसल्स पर भी प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। और यही ट्रेनिंग स्टिमुलस आपकी फिटनेस जर्नी का पार्ट है। लेकिन वर्कआउट के बाद बॉडी को क्या चाहिए? रेस्ट, स्लीप, प्रोटीन, बैलेंस न्यूट्रिशन और रिकवरी। यानी अगर आप सिर्फ वर्कआउट कर रहे हो और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, तो आप अपनी फिटनेस जर्नी का आधा हिस्सा ही देख रहे हो। और यहीं पर हेल्दी फैट्स की भी अपनी जगह है। ओमेगा 3 क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसका मतलब हमारी बॉडी से पर्याप्त मात्रा में खुद नहीं बना पाती, या फिर बोला जाए कि हमारी बॉडी ओमेगा 3 नहीं बना सकती है, इसीलिए हमें इसे डाइट के थ्रू जो है कंज्यूम करना पड़ता है। ओमेगा 3 में 2 इम्पोर्टेंट फैटी एसिड होते हैं, पहला EPA और दूसरा DHA। और यही 2 नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब आप कोई ओमेगा 3 सप्लीमेंट खरीदते हो तो सिर्फ ये मत देखिए कि बोतल पर 100 mg फिश ऑयल लिखा हुआ है। ओमेगा 3 सप्लीमेंट खरीदते टाइम तो सिर्फ ये मत देखिए बोतल पर 1000 mg फिश ऑयल लिखा है। असल सवाल है इसमें EPA कितना है और DHA कितना है, क्योंकि टोटल फिश ऑयल और एक्चुअल EPA प्लस DHA एक अलग चीज़ होती है, एक चीज़ नहीं होती है दोनों चीज़ें। अब आते हैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, अगर मैं जिम करता हूँ तो मुझे ओमेगा 3 पर ध्यान क्यों देना चाहिए? ये रियल क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी फिटनेस सिर्फ मसल्स बनाना नहीं है, आपको अपने ओवरऑल हेल्थ और रिकवरी को भी सपोर्ट करना होता है। रिसर्च में ओमेगा 3 खासकर EPA और DHA को एक्सरसाइज रिकवरी और पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस जैसी आउटकम्स के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया गया है। एविडेंस प्रॉमिसिंग है, लेकिन रिजल्ट्स हर पर्सन पर एक जैसा नहीं है। ऐसा कहना सही नहीं होगा कि हर पर्सन पर यह चीज़ जो है एक जैसी वर्क करेगी, इसीलिए मैं इसे कोई मैजिक सप्लीमेंट नहीं कहूँगी। लेकिन एक अच्छी डाइट और प्रॉपर ट्रेनिंग रूटीन के अंदर ओमेगा 3 एक यूज़फुल न्यूट्रिशनल एडिशन हो सकता है। और अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 रिच फूड्स रेगुलरली नहीं आते हैं, तब सप्लीमेंटेशन के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन क्या कोई भी ओमेगा 3 उठा लेना सही है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सुपरमार्केट या ऑनलाइन जाकर कोई भी ओमेगा 3 सप्लीमेंट खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि चलो देख लेते हैं, बस ओमेगा 3 लेना है ना तो ले लेते, कोई बात नहीं है। लेकिन स्मार्ट कंज्यूमर ऐसा नहीं करते हैं। आपको क्या देखना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या देखना चाहिए। नंबर 1, आपको देखना चाहिए कि EPA और DHA की एक्चुअल क्वांटिटी क्या है। नंबर 2, सोर्स और फॉर्मुलेशन क्या है। नंबर 3, मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है। नंबर 4, आपके लिए सर्विंग कितना अप्रोप्रिएट है, क्योंकि सप्लीमेंट चुनना सिर्फ पैकेजिंग देखकर डिसीजन लेना बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसा मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था, अगर आप मुझसे पूछो नैन्सी, अगर मुझे एक ऐसा ओमेगा 3 सप्लीमेंट कंसाइडर करना हो तो तुम किसके बारे में बताओगी? तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट से, और वो है फॉरएवर आर्टिक सी। और इसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि ये फॉरएवर का प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सबसे पहले इसकी फॉर्मुलेशन और EPA
और डीएचए प्रोफाइल देखना बहुत पसंद है। चलिए अब मैं आपको इसे विस्तार में समझाती हूँ। फॉरएवर की प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आर्टिक सी में फिश ऑयल, कैलमेरी ऑयल और ऑलिव ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं और इसकी लिस्टेड डेली सर्विंग में लगभग 1305 mg टोटल ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसमें 600 mg EPA और 600 mg DHA शामिल है। यानी अब आप इसे देख रहे हो तो सिर्फ ओमेगा 3 शब्द पर ध्यान मत दीजिए, EPA और DHA की क्वांटिटी भी देखिए। यही वो चीज़ है जो किसी भी ओमेगा 3 को समझने में आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करती है। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर आप सोच रहे हैं मैं आर्टिक से लेना शुरू कर दूं और अब मेरी जिम प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपकी प्रोग्रेस का फाउंडेशन हमेशा रहेगा कंसिस्टेंट वर्कआउट, एडुकेट प्रोटीन, बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप, हाइड्रेशन, रिकवरी। ओमेगा 3 उस फाउंडेशन का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी ओवरऑल न्यूट्रिशन को सपोर्ट करने वाला एक जो है कंपोनेंट हो सकता है। तो अगली बार जब आप जिम जाएं, सिर्फ ये मत सोचिए आज मैंने कितना वर्कआउट किया, एक बार ये भी सोचिए क्या मैं अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए सही सपोर्ट दे रहा हूँ। अगर आप ओमेगा 3 लेने के बारे में सोच रहे हो तो फॉरएवर आर्टिक सी को अपना एज अ ऑप्शन जो है कंसाइडर आप कर सकते हो, लेकिन लेने से पहले अपनी डाइट, ज़रूरत और अगर कोई मेडिकल कंडीशन या फिर मेडिकेशन है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एडवाइस को भी ध्यान में रखें। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।